जय हिंद किसान साथियों, जय नर्सरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ कश्मीर में और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जो भी बाहर से इनके पास अतिथि आते हैं उनका बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जी आतंकवाद है या परेशानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं मीर नर्सरी पे आया था मीर जी से मिलने के लिए, और इनका रूट स्टॉक का काम बहुत अच्छा है। और जो आप ये देख रहे हैं, ये क्लोन पद्धति से ये रूट स्टॉक तैयार किए हैं। ये देखिए, ये इसकी जड़ें होती है और बाकी नीचे जुड़ा होता है। तो साथियों, हमें ऐसे प्रगतिशील किसानों से मिलने का मौका समय समय पर मिलता रहता है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप समय समय पर हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं और आपको ये नॉलेज अच्छी लगती है, तब हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि हम अच्छे लोगों से मिलते रहें। तो आज हम कश्मीर में आए थे, इससे पूर्व भी काफ़ी किसानों से मिले, सभी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर जो ये रूट स्टॉक तैयार हो रहे हैं, ये सबसे अच्छे रूट स्टॉक तैयार करते हैं मीर जी, और ये अपने लिए तैयार करते हैं। मैंने इनसे ही रूट स्टॉक लिए हैं जो आप लोगों तक जाएंगे। यहाँ से रूट स्टॉक लेने का कारण है क्योंकि पूर्व में ये गवर्नमेंट से आए हुए रूट स्टॉक है और 100% ओरिजिनल है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है। आज मेरा दूसरा दिन है कश्मीर में और मैंने काफ़ी नर्सरियाँ नेट पे भी सर्च की है। जो गवर्नमेंट के ICR संस्थान है, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें मैंने पता किया है कि सबसे बेस्ट जो रूट स्टॉक है वो कौन तैयार कर रहा है। तो जो सेव के अंदर है या कोई भी वैरायटी है, उनमें रूट स्टॉक या सीडलिंग ये काफ़ी मायने रखती है। जैसे अगर हम अमरूद की बात करें तो हम किस पे ग्राफ्ट करते हैं, गुआवा को L49 पे। अगर हम संतरा की बात करें तो हम रंगपुर लाइम और रफ लेमन पे, ठीक है। तो इसी तरह आलू बुखारा, आड़ू यानी कि पीच, प्लम, एप्रिकोट, एप्पल, इनका सबका अलग अलग है। आपने देखा होगा अगर मौसमी भी होता है तो रंगपुर लाइम या रफ लेमन पे होता है, वो उन पे नहीं होता। अब हम बात करते हैं सेव की। तो सेव में जो सबसे पॉपुलर अगर रूट स्टॉक है वो M9 है। तो M9 की बारे में है जो हम जानते हैं सर से कि M9 क्यों है, किस लिए है, ओरिजिनल कैसा होता है, तैयार कैसे होता है, वो पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं आमिर जी की, इन्होंने गवर्नमेंट से पहले भी अवार्ड लिया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 15 साल काम किया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे, उनके अंतर्गत जो चल रहा है। तो सर से एक परिचय जानते हैं कि इन्होंने पूर्व में कहाँ कहाँ काम किया है और इनका अनुभव कितना है और कब से इन्होंने ये रूट स्टॉक का काम किया। क्योंकि ये काम है मेरे हिसाब से अपने एरिया में नंबर 1 है, और पूरे इंडिया की बात करें तो इससे अच्छा रूट स्टॉक ब्लॉक मदर प्लांट मैंने नहीं देखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जो है बिलाल अहमद मीर, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, SK बडगाम, J&K। पहले मैं 15 साल सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर लेबर था जी। फिर हम सेमी स्किल्ड हो गया, हाँ, फिर हाईली स्किल्ड हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने 15 साल काम किया था। तो जिस टाइम पहले यहाँ पर ट्रेडिशनल प्लांट होते थे, पहले ज़माने में यहाँ पर एप्पल के बागीचे जो बनाते थे, बाग बनाते, तो फिर लोगों को पता नहीं था ये रूट स्टॉक क्या है। हमको भी पता नहीं था रूट स्टॉक। अच्छा। तो फिर जब इंडिया ने फॉरेन मुल्कों से लाया है तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी पहुंच गया। जब हमारे इंस्टीट्यूट में पहुंच गया तो वहाँ पर हमने देखा है कि एक रूट स्टॉक आया है, तो उस पर प्लांट बनाते हैं और वो जल्दी फ्रूट देता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर हमारा जो डिपार्टमेंट से वास्ता रहा है तो हमारा जवाब परमानेंट नहीं लगा है, तो हमने छोड़ दिया। वहाँ से मैंने 500 रूट स्टॉक लाया है, ठीक है। तो स्टॉक मुझे अराउंड 1 लाख रूट स्टॉक मेरे पास है। सबसे पहले मैंने MM106 लाया जो वहाँ पर है, और हमने लाया है M7, और दूसरा लाया है M111 और M27। उसके बाद ये लॉन्च हुआ M90-337 जो इटली से आए हैं। तो ये रूट स्टॉक हमने लाया था और इस पर यहाँ हमने मदर ब्लॉक बनाया है। एक तो 106 होता है, दूसरा M90-337 होता है। सर एक ये था कि M9 के नाम से लोग जानते हैं, क्या M9 में एक श्रृंखला है, क्या है ये M9 जो है ये इसमें 2-4 ये मतलब फैमिली है। अच्छा। M90-337 है, M9 है, M27 है, ये फैमिली है। अच्छा। तो जैसे रेड डिलिशियस में होता है और गाला डिलिशियस होता है, अलग अलग फैमिली है। हाँ, उनमें काफी है, गाला में भी काफी है। इसीलिए ये है।
तो ये जो है इसमें ट्रेलिस करना पड़ता है। अच्छा। और ये रूट स्टॉक सबसे बेस्ट है। इस पे जो प्लांट बनेगा तो वो सबसे क्वालिटी वाला प्लांट बनेगा। अच्छा। फ्रूट बनेगा और सबसे ज़्यादा जल्दी फ्रूट देगा। 167 प्लांट लगेंगे 5000 स्क्वायर फुट में। अच्छा। और दूसरे साल ही फ्रूट आएगा। सर ये है कि अब जैसे आपने कहा कि ये M9 है, तो इसकी पहचान क्या है? और काफ़ी लोग M9 के नाम से बेच रहे हैं, क्योंकि एक M9 एक सीरीज है M9 में, तो इसकी पहचान क्या है कि इसमें इसको हम एक कैसे तो ये है, पहचानें? एक तो ये वायरस फ्री है और इसमें ये जो पत्ते हैं ये दूसरे तरीके से होते हैं। अच्छा। उसमें दूसरे के तरीके से जैसे हाँ ये दूसरे तरीके से होता है। ठीक है। और इसमें एक ये पहचान भी है, इस रूट स्टॉक में अगर इसको काटेंगे तो ये जल्दी कटेगा। अच्छा, टूट जाएगा ऐसे? टूट जाएगा जल्दी। अच्छा। देखो टूट गया। और इसमें ये है कि इसमें वायरस ज्यादा बीमारी नहीं लगती है। अच्छा। जैसे 106 है उसे, और इसमें ज्यादा बीमारी नहीं लगती। M9 पहले M9 होता था, अब M9 T337 आया है। T337 पेजामा- M9 का पेजामा आया है। हाँ, अपग्रेड है ये। जी जी M9 का दो अपग्रेड। हाँ जी। और उसमें सबसे बेस्ट M9 T337 है। हाँ। ये सब क्योंकि ये वायरस फ्री रूट है और इसमें ज़्यादा ये बीमारी भी नहीं लगती है। हाँ, M9 337 337 जी, जी। M9 के अंदर भी 337 जी, है जी, और वो हाँ। सबसे बेस्ट ये है। साइंटिस्ट ने उसमें नाम रखा है रिसर्च के ऊपर पर इस पे। अच्छा, हाँ। तो इसमें अगर हम कोई वैरायटी इस पे ग्राफ्ट करते हैं तो कितने साल में ये आ दूसरे जाता साल में फ्रूट आएगा। है? दूसरे साल में? पहले साल से आ जाएगा? पहले साल फ्रूट में ये प्लांट बनेगा, दूसरे साल में फ्रूट आएगा। अच्छा, दूसरे साल में फ्रूट आएगा। तो क्या हमें इनकी पानी का मैनेजमेंट क्या है? इसको पानी कम में पानी में लगा सकते इसमें हैं? एक बात है, कश्मीर में यहाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर हम्म, तक इसको सुबह शाम एक घंटा ड्रिप इरिगेशन करनी पड़ती है। ठीक है। और उसमें ड्रिप ड्रॉप लगाते हैं, समझ जैसे गया। ग्लूकोज लगाते हैं। तो ऐसे ही इसको एक दो घंटा सुबह और एक दो घंटा शाम को लगाना पड़ता है और इसमें पानी जाता है। यानी कि अगर इसको लगाएं तो वहां पे लगाएं जहां ड्रिप की व्यवस्था हाँ है जी, प्रॉपर। वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन करना है। ड्रिप इरिगेशन करना है। जून जुलाई अगस्त सितंबर में कश्मीर में इसको क्या है कि यहाँ पर पानी देना पड़ता है सुबह अच्छा, शाम। सुबह शाम पानी सबसे देना बेस्ट रूट स्टॉक है और सबसे क्वालिटी वाला फ्रूट बनेगा, सबसे फायदा है इसमें। पड़ता है। सबसे फायदा है। जी। लेकिन इसके अंदर चीटिंग भी है। मैंने देखा कि अब नर्सरियों में काफी विजिट किया तो पता लगा आपसे मिलने से पहले कि कई लोग उसका सीडलिंग को भी, जो सीडलिंग है उसको भी नीचे से काट कर और फिर कहते हैं कि ये रूट स्टॉक है। नहीं, तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान जो है काटने से। हाँ। इसमें एक बात होती है, अगर इसको हम खोलेंगे ना तो इसको जो जड़ है वो बॉल की तरह होता है। अच्छा, उसके जड़ दूसरे तरीके कोई से। दिखाओगे सर एक? नहीं बात ऐसी ना, जो सील्डिंग में निकलता है ना एक किस्म, वो भी हाँ 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 वो जैसा जड़, जनमूल जैसा, हाँ हाँ उसका भी वो M9 के शेक में लोग डालते हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो वही की कह रहा हूँ इसकी कि पहचान दूसरी है, वो उधर दिखाएंगे आपको हम। वहाँ पर जड़ जो होता हाँ, 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 हाँ। है, एक लाना था अभी, तो वो उसका जड़ दूसरे तरीके से होता है अच्छा। और इसका जड़ दूसरे। अब मैंने दूसरी पहचान भी दिखाई इसको। ये कटता है, M9 जल्दी कटता है। अच्छा। और इसका लीफ अलग है। लीफ अलग है इसका। हाँ, और उसको जो जड़ होता है वो बाल की तरह होता है। बाल की तरह होता है। ये है। लेकिन बाल की तरह तो जितने भी क्लोन है सभी में होता है। क्या इसको वैसे कोई पहचान है? जैसे यहाँ ये बीमे ये होता है ना, ये है इसकी पहचान ये है। अच्छा। ये सकर्स, सकस ये में हाँ इस ये तरह आते हैं, ये गांठे सी बन रही है। जी जी जी। ये यहाँ ये रूट निकालता है। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि ये रूट मतलब अगर इसमें मिट्टी डालेंगे तो यहाँ रूट निकालेगा, रूट आ जाएगा। रूट आएगा। ये इसकी पहचान है। ये देखो, अच्छा, ये पहचान है इसकी। ये हाँ, ये पहचान है इसकी। दूसरे साल में जब जितना मोटा हो जाएगा उतना ये इसकी पहचान रहेगी। और इसमें लीफ जो है अलग तरीके से होती है। अभी आप इस टाइम जो है ये अभी नवंबर चल रहा है, तो आप जून में आएंगे उस टाइम ये पूरा हरा हरा होता है। अच्छा। अभी इसमें मेहनत हुई है अच्छी, तो अभी ये हरा है, अभी ये भाग रहा है। देखो अभी चल रहा है, नवंबर में भी चल रहा है। तो किसान साथियों, जो इसमें पौधे तैयार हो रहे हैं, जो आमिर जी कर रहे हैं, वो सारा क्लोनल पद्धति से है। जो रूट स्टॉक है क्लोन, यानी कि एक से हम मल्टीप्लाई कर करके और फिर ये 1 साल बाद तैयार हो जाए तब हम उनको निकाल के अलग कर सकते हैं। वो भी हम दिखाएंगे। और इसका एक पूरा सीरीज भी जो आमिर जी ने ये बनाए थे, सबसे पहले कैसे किया और कब कब क्या क्या काम किया, वो भी दिखाएंगे। क्योंकि जो हिमाचल अन्य जो वीडियो है उनमें पूरी तरह नहीं समझाया गया है। अगर कोई किसान करना भी चाहता है 10-20 पौधे से शुरू, तो किस तरह करे,
वो आमिर जी ने पूरा बताया, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, जो एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे, तो वो खुद यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, जय हिंद।